हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ और जय राम जी की। और सुबह सुबह का टाइम है, जहाँ से लास्ट व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो गया। दोपहर हो गई, मतलब सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम है। सुबह तो वही सारे काम किए थे, मशीन वगैरह लगाई थी। मशीन लगाने के बाद में मैं लग गई हूँ गमलों में, क्योंकि गमलों की दुर्दशा बोल सकते हैं आप, दुर्दशा हो रखी है। पूरे घर की दुर्दशा हो रखी थी। तो यहाँ पर बस ये जो है ना, जल गए सारे पेड़ पौधे। वो तो होता ही है यार, जब यहाँ पर वो सारी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। तो ये तो पेड़ पौधे थे, ये भी बर्बाद तो होने ही थे, सारे बर्बाद हो गए। सबके पेड़ पत्ते जो है ना वो झड़ झड़ के नीचे गिर चुके हैं। पानी इनमें लगा नहीं पिछले 15 दिन। तो फिर 15 दिन अगर लगातार पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा और इतनी धूप है तो फिर तो जलना ही था ना। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बाकी जो नुकसान हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग ये वाला भी नुकसान है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये पेड़ पौधे मैंने कैसे जोड़े थे। मैंने नहीं, हम दोनों ने जोड़े थे। हम दोनों की मेहनत है इसमें, मैं ये भी नहीं कहूँगी मेरी अकेली की मेहनत है, हम दोनों की मेहनत है। हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से ला कर के और कितने गमले सजाए थे। इस तरीके से हर एक चीज़ जो है ना, जब जिस दिन इस घर में घुसे थे उस दिन इस घर में कुछ भी नहीं था, एकदम खाली बंजर सा सब कुछ दिखता था। और इसके अंदर पूरी हरियाली छा गई थी। इतना सुंदर ये दिखता था कि दूर दूर तक अड़ोसी पड़ोसी भी छत के ऊपर से देख करके ना पूछते थे कि ये कहाँ से लेकर आए। और हमने अलग अलग तरीके के हर एक प्लांट को अपने घर में लगाया था और ये ग्रो भी काफ़ी अच्छा हो गए थे। होता है ना कि मेहनत का जो फल होता है वो मिलता ही है। और अब आ चुकी हूँ नीचे, और नीचे देखिए किचन की दशा कुछ ऐसी है, चारों तरफ ये सब कुछ फैला हुआ है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि एक बार के लिए इंसान घबरा जाए, तो वैसे ही कुछ मेरी कंडीशन थी, एक बार के लिए तो घबराना था ही। ये देखिए थैलियाँ मैंने आपको बताई थी, ये एक थैली में भर के सारी थैलियाँ मैंने टांग दी हैं और बाकी थैलियाँ ऐसे इस तरीके से लटकी हैं। तो अब इसको भी साफ़ करना है। नीचे का साफ़ करके मैं आ चुकी हूँ। आगे मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, आप मेरी चाल से समझ सकते हैं कि कितनी थकान हो रखी थी। तो नीचे से सारी झाड़ू लगा करके मैं छत पे आई। और ये गमले मैंने बीच में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। इनका सफाई हो चुकी है वैसे सारी, अब इनको अरेंज करना है बस। तो एक बार झाड़ू लगा करके और अपनी अपनी जगह पर अरेंज करूँगी। शाम को जब मैं फ्री होंगी, सारा खाना पीना खा के, खाना पीना टाइम पर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे घर में कैसा भी माहौल हो, लेकिन इंसान को खाना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो टाइम पर खाता है ना, तो उसके बाद में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट महसूस कर सकता है। अपने आप की अपनी जो हिम्मत होती है ना उसकी, वो टूटती नहीं है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। तो मैंने खाना खा लिया है, बिना नहाए धोए ही खा लिया है। और उसके बाद में मतलब नाश्ता कर लिया है। उसके बाद में नहा करके और फिर खाना खा करके थोड़ी देर रेस्ट करके बाकी जो गमले हैं उनको अरेंज करूँगी। अभी के लिए मैंने कपड़े, पीछे आपको दिख रहे होंगे, कपड़े धो करके सुखा दिए हैं। और कचरा बहुत सारा हो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने सारा कचरा बाहर डाल के जलाया है। पहले तो हम दोनों बाइक से लेकर पूरा कट्टा भर करके दूर डाल के आते थे। मेरे पैर का दर्द आप देख सकते हो कैसा है। हेलो जी, जय राम जी की नमस्कार। और शाम के बज गए 6:30 पौने 7 हो रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा। मैं अभी उठ कर आई हूँ इसमें से, और ये टमाटर तोड़ रही थी, फिर इसके लिए कुछ डालने के लिए लेने गई थी, लेकिन डाला नहीं। तो मैं आपको क्या दिखा रही थी, ये देखो अपने जो पेड़ है ना, इनके टमाटर लगे हुए हैं, लाल 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 लाल। तो ये टमाटर मैं आई तो यही तोड़ने के लिए थी, लेकिन फिर मेरे को कुछ बर्तन नहीं लेने चली गई मैं कि जिसके अंदर डालूं। फिर मेरे याद आया, चलो वीडियो भी बनाते हैं। आज वीडियो ही नहीं शुरू किया पूरा, कितनी देर हो गई। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे टमाटर हो रखे हैं। ये देखो एक छोटू सा, छोटे छोटे लाल हो गए। और आज मैंने इनमें सब में पानी लगाया है, आपको दिख रहा होगा, सब में पानी लगाया है। और ये इधर भी, क्योंकि ये लाल हो रखा है, तो ये भी तोड़ लिया। और ये पेड़ पौधे तो ज़्यादातर ही जल गए। देखो इसमें वैसे पत्ते आ रहे हैं, फूल भी आ रहे हैं, ये शायद हो जाएगी हरी। इनमें भी पानी लगाया था आज, ये सारे में थोड़ा 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 खिलने तो लग गए। ये देखो एक टहनी हरी है बस इसकी, और बाकी पूरी सूख गई है शतावरी की बेल। तो क्या पता ये हो जाए हरी। और ये बाकी गमले, इनमें मेरे को अभी लगाना है, देखती हूँ कब लगा पाती हूँ। ये आज सारे गमलों की जो पोजीशन थी ना वो मैंने सुबह चेंज कर दी थी, शूट नहीं किया
क्योंकि मन ही नहीं था वीडियो वगैरह बनाने का। ये देखो सारा एरिया जो है ना एकदम साफ सुथरा हो गया। तो देखा जाए तो एक बार के लिए सारा घर सेट हो गया। और मुझे अब कुछ बातें करनी थी। वैसे मैं कई दिन हो गए मैं इग्नोर मार रही हूँ, हर चीज़ इग्नोर मार रही हूँ, है ना। लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ, मेरे अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। मेरे अंदर ईगो बहुत है, मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है ना। ईगो का मतलब घमंडी होता है, शायद अहम ही होता है। तो जी जिन लोगों को लगता है मेरे अंदर अहम है, मेरे अंदर घमंड है, उनको लगता रहे। बाकी मुझे पता है मेरे अंदर क्या है और मैं कैसी हूँ। बस ये है कि अपनी बात रखने की हिम्मत रखती हूँ। अपना जो भी है, अपने जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो मेरे को कहना होता है, वो कहने की मैं हिम्मत रखती हूँ। अब लोगों को लगता है कि ये घमंड है तो लगता रहे, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मेरी बात रखी, मुझे जो करना है वो मैंने बताया, और मुझे लगा, मेरे मन में ये आया कि नहीं ये चीज़ गलत नहीं है तो मुझे वो करनी है। अब उसका किसी की लाइफ पे कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। हम जिस काम से किसी की लाइफ पे कोई गलत इफ़ेक्ट पड़े या फिर किसी को कोई नुकसान हो, तो या फिर हमें खुद को नुकसान हो, हमारे परिवार को नुकसान हो, वो काम हम फिर भी करते हुए सोचेंगे। लेकिन जिस चीज़ से किसी की लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, मुझे अच्छा लग रहा है, तो भाई मैं क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। अब इसमें कुछ लोगों को लगे तो लगे घमंड है। और एक चीज़ और कह रही थी कि कई बार क्या होता है, बिना बात का बतंगड़ जो बनाना होता है ना, बिना बात का बतंगड़, वो लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है। बिना बात, इतनी सी बात को राई का पहाड़ बनाना बोलते हैं ना जिसको, वो बनाना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आता है। और एक चीज़ बहुत दिन क्या बताऊँ आपको, कि जब इंसान ये सोच लेता है कि हाँ मुझे अब अपने हिसाब से लाइफ जीनी है, तो जब भी मतलब ये लाइफ की भी बात छोड़ो, कोई भी काम करने की भी हम सोचते हैं कि मुझे मेरे हिसाब से ये काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कुछ भी करना है, XYZ काम कोई भी हो सकता है, तो हज़ार परेशानियाँ आती है फालतू में। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। लोगों के अकॉर्डिंग आप काम करते रहेंगे तब तक आपको रोका टोकी फलाना दिखड़ा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आप सबके फेवरेट रहेंगे। और जब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ करने लगते हैं तो फिर आपको रोका टोकी भी मिलेगी, आप ईगो वाले भी हो जाओगे, आप घमंडी भी हो जाओगे, आप जिद्दी भी हो जाओगे। तो वो सारी चीज़ें बस एक समय के बाद में सब शांत हो जाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, मुझे जैसे जो करना है वो मैं कर रही हूँ। और देखते हैं कौन कौन मानता है घमंडी है। बोल लेंगे मेरे कौन सा घूमड़ा निकलेगा। एक टाइम वो मतलब कई बार मैं यूँ भी सोचती हूँ, लोग कहेंगे देख कैसी, चलो ठीक है जो कहेंगे देखते हैं, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कहने वाले ऐसे कह जाते हैं, किस किस का सोचेंगे। अगर सबका हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे फिर, उनको भी सोचने के लिए कुछ मौका देना चाहिए ना। सोचो सोचो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब लोग कहेंगे यही तो घमंड है, ये घमंड नहीं है, ये खाली एक मजाक था, ठीक है। तो चलो फिर वो टमाटर तोड़ लिए, उनको नीचे लेके चलेंगे और देखती हूँ रात के खाने में क्या बनाती हूँ। वैसे मैंने पूरा घर मेरा सेट कर लिया, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा पूरा घर मैंने दोबारा से सेट कर लिया। मैं पहले भी कह रही थी यार मुझे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे को लेने आए, मुझे नहीं है नीड कि कोई मेरे को लेने आए तभी मैं जाऊँगी। मेरा घर है, मेरा खुद का घर है, जब मेरा मन करेगा मैं आ जाऊँगी। और वो ही बात हुई जिस दिन मुझे लगा कि हाँ आज चलते हैं, आ गए, अपना उठाया, बस क्या फ़र्क पड़ता है। और ये साड़ी मैं पता है किसकी है, ये साड़ी आज से 6-7 साल पहले मेरी मम्मी लेके आई थी मम्मी के पास। मम्मी ने 1-2 बार पहनी, फिर आरती ने पहनी, अरे मम्मी ने मेरे को दे दी, तो अब आज मैंने पहन ली। कुछ 2-4 बार मैं पहनूंगी फिर मैं रख दूँगी। और हाँ एक चीज़ और बताऊँ आपको, आज शाम को मैं मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस जो है ना वो डाल के आई हूँ। मतलब 9 एक साथ तैयार करवा रही हूँ मैं। अब देखना आ जाएंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। अभी डाल के अभी थोड़ी देर पहले ब्लाउज सिलने के लिए बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। 9 साड़ियाँ एक साथ तैयार कर रही हूँ। फॉल उन्हीं के पास से लेके और उन्हीं को लगाने के लिए दे के आ गई। इनका फॉल भी लगवा देना और साड़ियाँ के ब्लाउज भी सिल देना।
ठीक है। अपने आप के लिए जीना है तो सिर्फ अपने आप के लिए जीना है, अपने हिसाब से जीना है। और वो तरह की लाइफ एक बार मिलती है, खुद मतलब कुछ खुद के लिए भी किया जाए। हैं, ज़िंदगी एक बार मिलती है, कुछ तो खुद के लिए भी किया जाए। क्या फ़ायदा हमेशा घिसी पिटी वही सब के बारे में सोचते सोचते, क्या मिलेगा? कुछ तो खुद के लिए भी करना चाहिए ना। तो चलिए, मैंने तो शुरू कर दिया है अपने लिए जीना, अब बाकी वही बात है, बदनामी तो होती है नहीं है, लोग बुरा तो बताएंगे, बता लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो बाय। है।